दोस्तों अगर आपने इस स्टोरी का पार्ट 1, 2, 3 और 4 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप जाके उसे देख लीजिए, वरना ये वीडियो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि बाबा गुस्से में आ जाते हैं और उनका सुपर एक्सट्रीम मोड ऑन हो जाता है। बाबा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। अब लगता है पाइप हेड का बचना नामुमकिन हो चुका है। बाबा अपने हैमर को अपने पास बुलाते हैं और पाइप हेड के ऊपर हमला कर देते हैं और वो हैमर सीधे जाके पाइप हेड के सिर में लगता है, जिसकी वजह से पाइप हेड वहीं पर ढेर हो जाता है और गुल्ली पाइप हेड के हाथ से छूटकर और दूर जाकर गिर जाता है। पाइप हेड अब बेहोश हो चुका है, शायद अब ये दोबारा नहीं उठ पाएगा। पाइप हेड को ढेर करने के बाद बाबा पाइप हेड के पास जाने लगते हैं। बाबा पाइप हेड के पास पहुंचते ही और आगे जाते हैं और अपने हैमर के पास जाकर अपने हैमर को देखने लगते हैं और इसके बाद बाबा अपने हैमर को उठा लेते हैं और फिर बाबा दूसरी तरफ देखते हैं तो उन्हें कुछ दिखाई देता है। अरे ये क्या, ये तो यूएफओ है। लेकिन आखिर अब यूएफओ अब की बार कौन सी बड़ी मुसीबत लेकर आया है। यूएफओ को देखते ही बाबा का गुस्सा 7वें आसमान के पार पहुंच जाता है और फिर तभी देखते ही देखते यूएफओ में से तेज रोशनी निकलने लगती है। शायद इसमें से कोई उतरने वाला है। यूएफओ से किसी को उतरता देखकर बाबा को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और इससे पहले कि यूएफओ से कोई उतर पाता, बाबा अपने जादुई छड़ी को अपने पास बुलाते हैं और अपने हैमर और जादू की छड़ी को लेकर उस यूएफओ की तरफ दौड़ लगा देते हैं और फिर जो हुआ वो आप खुद ही देख लीजिए। बाबा दौड़ते हुए एक ऊंची छलांग लगाते हैं यूएफओ की तरफ। यूएफओ पर चढ़ते ही बाबा उस पर एक जोरदार धमाका करते हैं और फिर वो यूएफओ को देखने लग जाते हैं। लगता है बाबा यूएफओ के साथ कुछ बहुत बुरा करने वाले हैं और तभी देखते ही देखते बाबा अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा करने लग जाते हैं। अरे ये क्या, बाबा ने तो पूरे यूएफओ को ही खत्म कर दिया। उसके अंदर जो भी था वो मर चुका है। और इसके बाद बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन की तरफ जाने लगते हैं। बाबा बुल्ली और शॉन के पास जाते ही उन दोनों को घूरने लगते हैं और इसके बाद उन दोनों को होश में लाने के लिए बाबा अपनी शक्तियों को इकट्ठा करने लग जाते हैं और जमीन पर एक जोरदार स्लैश का हमला करते हैं, जिससे गुल्ली बुल्ली और शॉन को होश आने लग जाता है। उस स्लैश का असर गुल्ली पर तुरंत हो जाता है और उसे तुरंत ही होश आ जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है। और इधर बुल्ली को भी होश आने लगा है और वो भी उठकर खड़ा हो जाता है और शॉन को भी होश आ जाता है। और इसके बाद गुल्ली पीछे देखता है तो उसे कुछ दिखता है और फिर वो बाबा और बुल्ली को सही सलामत देखकर और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और उन लोगों के पास जाने लगता है। और थोड़ी ही देर में वो उन लोगों के पास पहुंच जाता है। उन लोगों के पास पहुंचते ही ये सब लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं और गुल्ली भी खुश हो जाता है। लेकिन ये क्या, तभी साइलेंट हेड को होश आने लगता है और वो बाबा को देखने लगता है और तभी वो उठकर बैठ जाता है और अपने सर को ठीक करने लगता है। शायद ये बाबा पर हमला करने वाला है। लेकिन इससे पहले कि वो बाबा पर हमला करता, गुल्ली बाबा से बोलता है, बाबा वो देखिए पाइप हेड आप पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। और बाबा को यह देखकर गुस्सा आता है और वो दौड़कर वहाँ से भागने लगते हैं। बाबा दौड़कर एक ऊंची छलांग लगाते हैं और वो हवा में उड़ने लगते हैं और इसके बाद वो पाइप हेड की तरफ उड़ते हुए जाने लगते हैं। शायद अब पाइप हेड को स्पीयर लगने वाले हैं। बाबा के स्पीयर से पाइप हेड दोबारा ढेर हो जाता है और इसके बाद बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन के पास जाने लगते हैं। अरे ये क्या, गुल्ली और शॉन ने पाइप हेड के पैर क्यों पकड़े हुए हैं और बाबा पाइप हेड के पास क्यों खड़े हुए हैं। शायद अब पाइप हेड के साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है और इसके बाद शायद वो दोबारा कभी काम करने लायक नहीं बचेगा।
और तभी देखते ही देखते बाबा अपने हैमर से पाइप हेड के पाइप पर हमला करते हैं और बस फिर क्या, बस वही पाइप हेड की फूंगी। पाइप हेड को इतनी गंदी मार आज तक किसी ने नहीं मारी होगी। पाइप हेड उस मार को सहन नहीं कर पाता और फिर वहीं पर वो चल बसता है। और इसके बाद गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा अपनी जीत का जश्न मनाने लगते हैं और फिर थोड़ी देर जश्न मनाने के बाद ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।